हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 10 क्वेश्चंस। और आज ये काइनेमेटिक्स का लास्ट वीडियो है क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप पीवाईक्यू खोल के देखना। आप पीवाईक्यू जब खोल के देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि भाई जो क्वेश्चंस आए हैं ना, जो भी क्वेश्चंस आए हैं 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं कंसेप्ट से दिखेंगे। चलो 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं कंसेप्ट से दिखेंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हो तो 8 क्वेश्चन में आपको याद आएगा, हाँ यार इस टाइप का लेक्चर में कराया था, हाँ यार इस टाइप का लेक्चर में कराया था। जनरली हम काइनेमेटिक्स कितने देर में पढ़ते हैं? 10 घंटे में। लेकिन अगर आप टोटल करो, मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, कितने किए? 6 लेक्चर किए शायद, टोटल करो तो आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो कहाँ 10 घंटे, कहाँ 3 घंटे। तो ये सीरीज उनके लिए बहुत यूजफुल है जो मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस करना चाहते हैं या फिर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ पर्टिकुलर चैप्टर पे पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। एनीवेज आइए तो ट्रेन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। देखो ट्रेन क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, वही रिलेटिव मोशन वगैरह ही होगा, बट कभी कभी ट्रेन वगैरह बना के दे देता है तो उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो एक्चुअली ये मेरी थोड़ी छोटी सी चाल है। ये मेरी चाल ऐसे है कि मतलब मैं इसमें आप लोगों को ये सिखा दूंगा ना कि रिलेटिव मोशन कैसे करते हैं, है ना। ट्रेन क्वेश्चन के बहाने मैं आपको छोटी मोटी चीजें बता दूंगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैंने उठा लिया थोड़ा सा बिल्डअप देने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई ट्रेन है वो पहले चलती है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, टाइम टी के लिए। तो ट्रेन जो है वो टाइम टी के लिए 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है। उसके बाद वो टाइम 3t के लिए, ओके, तो बेसिकली अगले 3t टाइम के लिए भी वो इसी स्पीड से चलती है, ठीक है। मतलब टाइम t तक क्या होता है, वो अपनी स्पीड गेन करती है v बराबर 0 से लेके v बराबर 80 किलोमीटर पर आवर तक। फिर इसी कांस्टेंट स्पीड से वो टाइम 3t तक चलती है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भैया फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल दो और टोटल टाइम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो टोटल टाइम तो आपको पता ही है कितना है, t प्लस 3t। तो टोटल टाइम कितना है? 4t। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ होगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले वो 0 से 80 किलोमीटर पर आवर तक गया, ठीक है, एक्सेलरेट करके गया यूनिफॉर्मली। तो इसमें कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसमें डिस्टेंस कितनी कवर की। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? पहले इसको क्या यूज करें? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं या फिर कुछ आसान? सोचो, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, इशू तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग निकाल देते हैं एक तरीके से। देखो v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू होता है u प्लस 80। v कितना है तुम्हारा? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो u कितना है तुम्हारा? 0 है। एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता। टाइम कितना लग रहा है? t। तो t बराबर आ गया 80/a, ठीक है। t बराबर क्या आ गया तुम्हारा? 80/a। यूं कह लो कि a बराबर क्या आ गया? a बराबर आ गया 80/t, ठीक है। अब तुम्हारा v स्क्वायर यहाँ पे रख दो तो v स्क्वायर हो जाएगा 80 इंटू 80। u कितना था? 0, 2। a की जगह क्या डाल दो? a की जगह डाल दो 80/t और ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है। तो 180 से 180 खत्म हो जाएगा और ये 2 से ये 40 आ जाएगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगी 40t, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब 0 से 80 जाने में उसने 40t डिस्टेंस को कवर अप किया। फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला है। तो आप सिंपली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यूज कर सकते हो। तो स्पीड कितनी थी? 80। कितने टाइम के लिए चला? 3t। तो आपका आंसर आ गया 240t, ठीक है। तो 40t प्लस 240t कर दो तो ये आ जाएगा 280t अपॉन 4t। तो आपका आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो थोड़ा सा खेल था इसमें, इस क्वेश्चन में, आई होप समझा होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। और दूसरी ट्रेन है, ये ट्रेन ए है, और दूसरी ट्रेन है बी जो कि आ रही है 108 किलोमीटर पर आवर से साउथ की तरफ, ठीक है। एम आई राइट और एम आई राइट? आई एम राइट। तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर दो क्योंकि आंसर आपसे मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो इसका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 18 4 जा 4 5 जा, और इसका आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड, ना 30 मीटर पर सेकंड। 18 6 जा 108, 6 5 जा 30, 18 4 जा 72, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। मतलब बी की वेलोसिटी कितनी होगी ए के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला खेल है, तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का ज्यादा आइडिया नहीं है तो मैंने एक लेक्चर में कुछ ऐसा कराया था, वो ब्रेक वाला जो लेक्चर था ना, सेकंड लेक्चर काइनेमेटिक्स का, उसमें मैंने थोड़ी सी आपको इसकी अप्रोच बताई थी। तो देखो आप कैसे कर सकते हो इसको, थोड़ा फील से कर सकते हो आप। फील से कैसे?
देखो जैसे मान लो आप सामने की तरफ जा रहे हो बहुत तेजी से सामने की तरफ जा रहे हो, और आगे से एक और ट्रेन आ रही है बहुत तेजी से, तो आप अब क्या करो ना, खिड़की से देखो, आप समझ लो पैसेंजर हो, ट्रेन में बैठे हो, खिड़की से देखो, जब ट्रेन आपके बगल से पास होगी ना तो आपको लगेगा कि आप और तेजी से जाने लगे हो, मतलब आपकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, मतलब पहले तो आप जा ही रहे थे 108 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन जब आपके सामने से ये 72 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन आएगी तब आपको लगेगा आपकी स्पीड और बढ़ गई है, राइट। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जब आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, 30 + 20 50 आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, सेकंड वाले में क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ऑब्वियस ही बात है यार, ट्रेन नीचे की तरफ जा रही है तो ग्राउंड ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ग्राउंड को क्या लग रहा होगा कि मैं वो आगे की तरफ जा रहा हूँ, ट्रेन उसके ऊपर से ऐसे जा रही है तो ग्राउंड को लग रहा होगा मैं आगे जा रहा हूँ, है ना, तो वो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये माइनस प्लस वाला खेल है वो तो सिंपल है, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है और क्योंकि आपने बी को देखा ए के रिस्पेक्ट में तो इसका वेक्टर जो है वो उल्टा करके इसमें जोड़ दो, और आप नीचे को अगर नेगेटिव मान लो तो ये हो जाएगा -50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्योंकि ग्राउंड को लग रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि बी जो है वो उसके नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्राउंड को लग रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्राउंड वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप ए के रिस्पेक्ट में देख रहे होते तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता तो जस्ट +50 आता, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो माइनस प्लस का खेल समझ सकते हो। बाकी रिलेटिव वेलोसिटी है, इजी होता है वैसे, थोड़ा सा फील के साथ करो तो फील से ही क्वेश्चन हो जाता है। फॉर्मूला से करते तो फिर वो वही होता, वी बी ए इक्वल टू वी बी जी प्लस वी ए जी, वी जी है तो -30 -20 ऐसा करके आता। ठीक है, एनीवेज आसान है। फॉर्मूला से जाते हो तो भी कोई खासा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, फॉर्मूला से भी आसानी से हो जाएगा। फिलहाल फील से कराता हूं मैं क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बंदा बैठा हुआ है ट्रेन में। ठीक है, एक ट्रेन में एक ए नाम का बंदा बैठा हुआ है, अरशद मान लेते हैं। अरशद ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड ना, हाँ 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैसे कर रहा हूं मैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं माइंड में। ठीक है, तो 5 5 जा 25। सिमिलरली इसके लिए करोगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो अरशद ने ट्रेन बी को देखा। ठीक है, और जब अरशद ने देखना शुरू किया ट्रेन बी को तो ट्रेन बी जस्ट उसके पास आ रही थी, मतलब ये दोनों जस्ट एज पर थे। ठीक है, और अरशद जो है वो ट्रेन बी को देखता रह गया 8 सेकंड के लिए। इसका मतलब ट्रेन जो है वो उसकी ट्रेन से पास होती रही 8 सेकंड तक। मतलब ये जो ट्रेन ए है, ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रेन बी हमारी ए है, इस ट्रेन ए को क्रॉस करने में जो बी को टाइम लगा, कितना लगा 8 सेकंड लगा। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ट्रेन ए की लेंथ कितनी है। ए की पूछ रहा है या बी की? बी की लेंथ पूछ रहा है, तो इसका मतलब बी की लेंथ कितनी है। ऑब्वियसली बी की ही पूछनी पड़ेगी क्योंकि ए को वो क्रॉस कर रहा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है कि जब तक ए ने उसको ऑब्जर्व किया तब तक वो ट्रेन उसके सामने थी। इसका मतलब ट्रेन ए को, मतलब ट्रेन बी को ए से पास होने में 8 सेकंड लगा। तो 8 सेकंड तक जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ए ने, वही तो उसकी लेंथ हो जाएगी बी की। नहीं समझ पाए तुम? कैसे समझा सकता हूं मैं तुम्हें? देखो, मान लो बस में तुम बैठे हो, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम बस में बैठे हो और बस जो है वो तुम्हारी 2 मीटर लंबी है, छोटी नहीं होगी बहुत, ठीक है, 2 मीटर लंबी है और वो चल रही है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और यहाँ पे सामने एक कार है जो कि रुकी हुई है। ठीक है, कार है जो कि 0 मीटर पर सेकंड पर रुकी हुई है। इस कार को पास करने में, ठीक है, इस कार को पास करने में अगर तुम्हें मान लो टाइम लगा 2 सेकंड का, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कार की लेंथ कितनी होगी। तो बेसिकली जब तुमने कार को पास किया तो उसमें तुमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तुम्हें वो कार दिख रही थी। मतलब जितना वो डिस्टेंस है उतना ही कार का लेंथ है। तुमने इतना डिस्टेंस लगा ना क्रॉस करने में कार को, तुम्हें 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस क्रॉस किया, इतना। तो बेसिकली यही तो लेंथ है कार की, जितना तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 22 से 40 मीटर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो मतलब 40 मीटर यहाँ पे लेंथ ऑफ द कार होगी। तो सेम चीज हमें यहाँ करनी है, हमें 8 सेकंड में निकालना है कि ट्रेन ए चली कितना या ट्रेन बी चली कितना। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे कार रुकी हुई थी और यहाँ पे कार चल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक को रेस्ट पर मान लेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे। तो जैसे हमने वो ब्रेक वाले क्वेश्चन में किया था। चाहिए तो आप सेकंड लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन देख कर आओ, ज्यादा बढ़िया समझेगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि बी जो है वो रेस्ट पर है। अब अगर बी रेस्ट पर है तो बी की वेलोसिटी हम ए में जोड़ देते हैं। अगर बी रेस्ट पर है तो बी की वेलोसिटी हम ए में जोड़ देते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, माइक भी नहीं है अभी तो थोड़ा और इशू हो रहा है।
आई एम सॉरी, जल्दी फिट एंड फाइन करूंगा। तो 15 मीटर पर सेकंड हम इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली अब जो ट्रेन बी है वो रुकी हुई है, जैसे यहाँ पे कार रुकी हुई थी, तो ट्रेन ए जो है वो बी को क्रॉस कर रहा है 8 सेकंड में। तो जितना टाइम, जितना लेंथ ये कवर करेगा बी को क्रॉस करने में, उतना ही लेंथ हो जाएगा ट्रेन बी का। तो स्पीड इंटू टाइम कर दो, 40 इंटू 8 160 मीटर, यही हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन बी। इजी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप ए को रेस्ट पर मान लो, अगर ए रेस्ट पर हो गया तो ए की स्पीड बी में जोड़ दो। अच्छा, जोड़ क्यों रहे हैं हम? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया कि सपोज आपके पास से कोई ट्रेन पास होती है, आपकी ट्रेन बहुत स्लो चल रही है, बगल से समझ लो पंजाब मेल आ गई बहुत तेजी से, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि आपकी ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, जबकि वो ट्रेन तेजी से जा रही है, आपकी ट्रेन अभी भी स्लो चल रही है, लेकिन आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। जैसे स्टेशन पर होता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी ट्रेन चली है बगल वाली, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन का खेल है। तो सेम चीज यहां पर भी, इसीलिए हम लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ जाती है ना अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड। या फिर यूं मान लो कि भैया सेम ट्रैक पर दोनों ट्रेन चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही है, आप बगल वाले को देखोगे, आपको लगेगा बगल वाला ऐसे बैठा हुआ है, मैं भी ऐसे बैठा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। रुके नहीं हो, दोनों चल रहे हो, लेकिन क्योंकि आप सेम स्पीड से चल रहे हो तो आपको लगा है कि आप रुके हुए हो। तो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐड करते हैं। ये मैंने रिलेटिव मोशन के लेक्चर में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, देख लेना। ठीक है, तो 160 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, एनीवेज इजी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगाया? भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाना? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ही नहीं पाओगे ना भाई। v इक्वल टू यू प्लस एटी में अगर a 0 हो गया तो v इक्वल टू यू हो गया, तो कहां लगा इक्वेशन ऑफ मोशन? अच्छा देखो, तुम लोग बोले भी नहीं यार, 48 से 320 होता है, आई एम सॉरी, ठीक है, 48 से 320 होता है। सो 320 मीटर जो है वो लेंथ हो जाएगी ट्रेन बी की। एनीवे सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर यहाँ पे स्टेशन है। ठीक है, स्टेशन का नाम क्या है? चैंपियनपुर। ये क्या नाम है भाई, बस चैंपियनगंज। एनीवेज, तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है अगर कार, तो उसको स्टेशन से 500 मीटर दूर ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेशन पर आकर रुक पाएगी। पहला केस। और दूसरा केस ये बोल रहा है कि अगर वो इसके आधे डिस्टेंस पर ब्रेक लगाता है, मतलब वो यहाँ पे 250 मीटर पे, ठीक है, मतलब वो 250 मीटर पहले कवर कर लेता है, यहाँ पे स्टेशन है, वो रावण वाला सीन हो जाएगा, सीएसटी टूट जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जब ट्रेन पहुंच गई इस 250 मीटर पर, अब जाकर अगर ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो वो ट्रेन को कुछ स्पीड से क्रॉस करेगा, मतलब वो वहां पे रुकेगा नहीं, कुछ स्पीड से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी और कुछ स्पीड से क्रॉस होगी, जिस स्पीड को इसने बोला है √x मीटर पर सेकंड। तो हमें x की वैल्यू को पता करना है। कैसे कर सकते हैं? देखो, हमें क्या करना होगा ना, हमें सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा, क्योंकि जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वही यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो इस यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो 500 मीटर पे रेस्ट पर आ गई है, तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में तो 0 है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, बट हमें टाइम नहीं पता है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ वो सही। s इक्वल टू, नहीं टाइम नहीं पता है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनली वो 0 हो गया। इनिशियली वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था 400। एक्सेलरेशन हमें पता करना है, s कितना है 500, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा -4/10, मतलब -2/5। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन बेसिकली। ठीक है, तो सेम डी एक्सेलरेशन यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ट्रेन चेंज नहीं हुई है। ऐसे केसेस में यही करते हैं हम लोग। देखो, ब्रेक वाले में भी, कार में जो ब्रेक लगता था वो, उसमें भी मैंने यही बताया था तुम्हें, इसमें वो शॉर्टकट नहीं यूज होगा। एनीवेज, एक्सेलरेशन सेम रहेगी अब की बार भी। तो अब की बार हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, एक्सेलरेशन मालूम है और डिस्टेंस भी हमें मालूम है, भैया 250 मीटर वो कवर कर रहा है। तो थर्ड इक्वेशन अगेन लगा दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमें पता करना है, u हमारा 20 है तो 400 हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मैं पहले ही माइनस लगा दे रहा हूँ। 2 2 4/5 हो जाएगा, और डिस्टेंस 250 कवर कर रहा है, तो 550 250, ये आ जाएगा 200। तो v स्क्वायर आ गया तुम्हारा 200 मीटर पर सेकंड, तो v आ जाएगा √200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसको किसके इक्वल दिया था? √x के इक्वल दिया था। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो इसका मतलब वो ट्रेन को क्रॉस करेगा 200 मीटर पर सेकंड से, √200 मीटर पर सेकंड से, सॉरी √200 मीटर पर। वही मैं सोचू भाई, पहले वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अभी 200 कैसे हो जाएगा? तो √200 की वैल्यू तुम निकालोगे तो वो 14 के आसपास आएगी, जो कि फिर हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 200 हो जाएगी, और वो √200 की स्पीड से क्रॉस करेगा, और वही रावण वाला सीन हो जाएगा। एनीवेज, समझ गया?
चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रेन पे, बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं। चलो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को वरना मिस कर जाओगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ L है, वो चल रही है स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी ट्रेन है जो इसकी लेंथ 4L है, वो चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एम आई राइट? ठीक है, एक चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से और एक चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए को ट्रेन बी से 35 सेकंड कम लगता है, मतलब ट्रेन बी को ट्रेन ए से 35 सेकंड ज्यादा लगता है। तो ट्रेन बी को 35 सेकंड ज्यादा लग रहा है एक टनल को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ क्या है, L है। तो ट्रेन की जो टनल है, जिस टनल में ये ट्रेन दोनों घुस रहे हैं, ठीक है, टनल है, गुफा है, तो उसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L है। और आगे कैपिटल L की वैल्यू उसने 60 स्मॉल l के इक्वल दी हुई है, ताकि हम लोग स्मॉल l की वैल्यू निकाले कैपिटल L आ जाए। एनीवेज, तो बेसिकली ट्रेन बी की जो लेंथ है वो 4L है और ट्रेन बी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। और ट्रेन ए की जो लेंथ है वो है L और वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। 5/10 से मल्टीप्लाई करोगे 6 5 30 और इधर करोगे तो 4 5 20 आते हैं, ठीक है। तो देखो जब इन लोग टनल क्रॉस कर रहे होंगे तो कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले जो ट्रेन ए चल रही है इसको टनल क्रॉस करते टाइम कैपिटल L डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा, और क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है तो इसको अपनी खुद की लेंथ L को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए, मतलब DA जो होगा वो कैपिटल L प्लस स्मॉल l के इक्वल आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल L प्लस स्मॉल l, स्पीड कितनी है 30, और टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम हम लोग TA लिख देते हैं, इजी, TA लिख दिया भाई, ए का टाइम, बाद में सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे वो तो काम ही आएगा। एनीवेज, बी का बात करें तो बी को क्या करना है, बी को L लेंथ भी क्रॉस करना है और खुद का 4L लेंथ भी क्रॉस करना है। तो बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल, कैपिटल L प्लस स्मॉल 4L। ओके, तो इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, तो VB इंटू TB। तो डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल L प्लस स्मॉल 4L, और VB कितना है, VB है 20, और टाइम कितना लग रहा है बी को, TA प्लस 35। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, अब हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं। देखो अब तुम्हें कैपिटल L की वैल्यू 60L दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे 64L हो जाएगा और यहाँ से हमें TA की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से इस TA की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालते तो हमें स्मॉल l की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल, कैपिटल L की वैल्यू क्या है 60L, तो 60L यहाँ पे डाल दो, ये हो जाएगा 64L, और यहाँ 20 टाइम्स TA प्लस 35 है, ठीक है। तो 20 से इसको डिवाइड कर दो, तो आप जब 20 से डिवाइड करोगे तो 64/20 होगा, जो जिसका कॉमन फैक्टर है 4, तो ये आ जाएगा 16/5L इक्वल टू TA प्लस 35। तो यहाँ से आपको TA की वैल्यू दिख जाएगी 16/5L माइनस 35, ठीक है, TA की वैल्यू हो जाएगी 16/5L माइनस 35। तो वही TA की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, इजी होगा। तो कैपिटल L प्लस स्मॉल l इक्वल टू 30, TA की जगह आ जाएगा 16/5L माइनस 35। क्लियर, कैपिटल L की जगह हम 60L डाल देते तो ये 61L हो जाएगा इक्वल टू 30 इंटू 16L अपॉन 5, ये 30 इंटू 16L अपॉन 5 माइनस 30 इंटू 35। इजी, अभी तक इजी, अभी तक कुछ भी भारी लगा नहीं है, आई होप। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन इक्वेशन जो है वो इजी हो जाए, या फिर डिवाइड कर दो ना, 5 6 30, खत्म, काहे टेंशन ले रहे हो। तो 61L इक्वल टू 64L, सॉरी 16 6 96, 96L माइनस 30 इंटू 35। तो 30 इंटू 35 को यहाँ भेज दो तो वो प्लस हो जाएगा, और 96L में से जब 61L माइनस करोगे तो 35L आ जाएगा, तो ये आ गया 35L। 35 से 35 खत्म, और स्मॉल l की वैल्यू हमें मिल गई 30। अब कैपिटल L चाहिए, तो कैपिटल L की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 30, कैपिटल L चाहिए तो कैपिटल L की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 30, दैट इज 1800 मीटर। सो मुझे नहीं लगता उतना हार्ड था, लेकिन फिर भी थोड़ा कंसेप्चुअल तो था, तो करना कुछ नहीं था, बट कैलकुलेशन थी। अगर वो ये नहीं देता क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना फिर पॉसिबल नहीं था, या तो हो सकता है हो जाता, लेकिन हार्ड था थोड़ा, ठीक है। तो कंसेप्ट कुछ नहीं था यार, बस यही कंसेप्ट था कि अगर उसको क्रॉस करना है तो उसको अपना लेंथ भी कवर करना पड़ेगा और टनल का भी लेंथ कवर करना पड़ेगा। तो कैपिटल L प्लस स्मॉल l दोनों, ठीक है यार, 4L के लिए कैपिटल L प्लस 4 स्मॉल l। एनीवेज, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर कुछ नया सीखने मिला है तो अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।